हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की 28 नंबर की क्लास लेके आई हूँ। इससे पहले हमारी 27 क्लासेज हो चुकी है। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये क्लासेज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान से समुद्र काल के स्वर्ण सिक्के मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? समुद्र काल के स्वर्ण यानी सोने के सिक्के में कहाँ से मिले हैं? जगाधरी से मिले हैं। यानी समुद्र कालीन सिक्के सीधे पूछ ले तो कहाँ से मिले हैं? भिवानी मित्ता थल से मिले हैं। पलवल से हमें क्या क्या मिला है? पलवल से हमें यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली है। और अग्रोहा से पूछ ले, अग्रोहा से हमें क्या मिली है? टकसालें मिली है। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति मिली है। संगीत के 7 स्वर के अवशेष मिले हैं। एकमात्र पंचमुखी शिव की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। और रोहतक से कौन से काल के सिक्के मिले हैं? गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। और हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं पूछ ले तो कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। और जैन मूर्तियां पूछ ले कहाँ से मिली? हमें हांसी से मिली है। और शुककालीन फलक पूछ ले तो सूद जगाधरी यमुनानगर से मिले। मिट्टी की मोहरें हमें कहाँ से मिली है? दौलतपुर कुरुक्षेत्र से हमें मिट्टी की मोहरें मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों ओबीसी की सूचीबद्ध संख्या है। इसमें कितनी से है? 70 से अधिक क्या है? जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध काम पुलिकार रंगमंच कलाकार या जयनगर निम्न में से कौन है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीष जोशी। बिस्मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? सतलुज क्या है? हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर नदी, यमुना नदी भी हरियाणा में बहती है। मारकंडा भी क्या है? हरियाणा में। और घग्गर नदी भी रहती है। सतलुज कहाँ पे है? पंजाब में रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हरियाणा की वैसे प्रमुख नदी पूछ ले कौन सी है? इसे सद्दा नीरा नदी कहते हैं, बारामासी नदी कहते हैं, अकरजा कहते हैं, छायापुत्री कहते हैं, शनि जी की बहन कहते हैं और सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम सीमा पर कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। और सिरसा जिले में ये ओटो हेड बैराज रहने वाला है, जिसे पहले धनुर झील के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल नगर पुरानी जबरदस्त सावनी चर्च के टावर की ऊंचाई लगभग कितनी है? 55 फीट क्या इसकी ऊंचाई रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? दक्षिण पुलिस रेंज में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नू यह सभी क्या इसमें जिले आते हैं? डी इसका राइट आंसर। जब हरियाणा बना तब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज थी? तब हरियाणा में क्या है? एक ही पुलिस रेंज हुआ करती थी। और इसका क्या है? मुख्यालय पूछ ले पुलिस विभाग का कहाँ पे रहने वाला है? पंचकुला जिले में क्या है? इसका मुख्यालय रहने वाला है। कौन से सेक्टर में है? 6 सेक्टर में रहने वाला है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब अधिनियम 1934 को हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी। और हरियाणा पुलिस ने अपना अधिनियम कब पेश किया था? 2008 में इन्होंने क्या है? अपना अधिनियम है पेश कर दिया था। पहले कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? पंजाब अधिनियम के तहत 1934 के तहत हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई। लेकिन इन्होंने अपना अधिनियम कब दिया था? 2008 में दिया था। हरियाणा में क्या है? पुलिस में जो टॉप का अधिकारी होता है उसे डीजीपी कहते हैं। डीजीपी की फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हरियाणा का अगर पहला डीजीपी पूछ ले तो कौन रहने वाला है? श्री SS भटनागर क्या है? हरियाणा के पहले डीजीपी रहने वाले हैं। और वर्तमान में पुलिस जिले पूछ ले तो कितने हैं? पुलिस जिले 25 पुलिस जिले रहने वाले हैं। और वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है? वर्तमान में 5 पुलिस रेंज है। साउथ रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? साउथ रेंज में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, नू ये 4 क्या है? साउथ रेंज भी कहते हैं। कहीं कहीं से रेवाड़ी रेंज भी कहा गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी के खरखड़ा गांव के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? इनकी पत्रिका का नाम क्या रहने वाला है? हरिगंधा रहने वाला है।
हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था? इसका गठन पूछ ले तो कब हुआ था? 9 जुलाई 1970 को क्या है इसका गठन हुआ था। 9 जुलाई 1970 को क्या है इसका गठन हुआ था। अगर इसका पुनर्गठन पूछ ले, यानी इसका पुनर्गठन पूछ ले तो कब हुआ था? 26 जुलाई 2011 को क्या इसका पुनर्गठन हुआ था। 26 जुलाई 2011 को क्या इसका पुनर्गठन। गठन कब होता है? 9 जुलाई 1970 को। पुनर्गठन कब होता है? 26 जुलाई 2011 को। अगर इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे है, इसका मुख्यालय पंचकुला जिले में रहने वाला है। कहाँ पे? पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है वही क्या होता है इसके अध्यक्ष होते हैं। हरियाणा का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1991 में, इसका पहला पुरस्कार है 1991 में अशोक भाटिया को उसकी रचना समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। वर्तमान में हरियाणा में 5 साहित्य अकादमी है और इनका सभी का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में ही रहने वाला। और उर्दू, हरियाणा की उर्दू अकादमी का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? उर्दू अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में क्या इसकी स्थापना होती है। और इसका उर्दू साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका यानी मासिक पत्रिका पूछ ले तो कौन सी है? जमुना तट रहने वाली है। और मासिक पत्रिका कौन सी रहने वाली है? उर्दू दिशा क्या इसकी मासिक पत्रिका रहने वाली है। हाली पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है। संस्कृत अकादमी का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे? पंचकुला में। इसकी स्थापना कब होती है? अगस्त 2000 में क्या इसकी स्थापना होती है। और इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी रहने वाली है? हरिप्रभा क्या इसकी प्रमुख पत्रिका रहने वाली है। और पंजाबी अकादमी का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे? पंचकुला में। और इसकी मासिक पत्रिका कौन सी रहने वाली है? शब्दबूंद इसकी पत्रिका रहने वाली है। इसकी राशि कितनी है? इसमें 2.5 लाख रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्रांतों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? पिछड़ा वर्ग, बीपीएल परिवार, अनुसूचित जाति या ये सभी? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महम मृग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? महम कहाँ पे है? रोहतक में रहने वाला है। महम मृग पार्क कहाँ पे है? रोहतक में है। इनमें से क्या है? कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिही गांव किस कवि संत की जन्मस्थली मानी जाती है? सिही गांव से किसकी मानी जाती है? सूरदास से मानी जाती है। और सिही गांव कहाँ पे रहने वाला है? फरीदाबाद जिले में रहने वाला है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और सूर सागर किसने लिखी थी? इनकी रचना कौन सी रहने वाली है? सूर सागर इनकी प्रमुख रचना रहने वाली है। ये क्या थे? कृष्ण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या है? बलराज दत्त इनका वास्तविक नाम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? किस से रहने वाला है? बैडमिंटन से क्या है इनका संबंध रहने वाला है। हॉकी से साक्षी मलिक का संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहर सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद जिले में स्थित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर अनूप सिंह किस खेल से संबंधित हैं? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। और कृषि में कौन सा दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये कहाँ पे है? राय सोनीपत में रहने वाला है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य में विशिष्ट योगदान कौन सा पुरस्कार उर्दू के लिए दिया जाता है? तो हाली अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री थे।
और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इनसे पहले पूछ ले तो कौन थे? मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? सच्चर फार्मूला कब लगा था? अक्टूबर 1949 में कौन सा फार्मूला लगता है? सच्चर फार्मूला लगता है। इसमें क्या कहा गया था कि पंजाब राज्य के 2 क्षेत्र कर दिए जाए, एक जहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती है और दूसरी हिंदी भाषा बोली जाती है। जहां पर पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती हो उसका नाम क्या कर दिया था? पंजाबी क्षेत्र, और जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है उसे हिंदी क्षेत्र नाम रखा गया। और इनकी पंजाबी क्षेत्र वालों की क्या है? प्रथम भाषा पंजाबी कर दी और दूसरी हिंदी कर दी। हिंदी क्षेत्र वालों की क्या कर दी थी? पहली हिंदी कर दी, दूसरी पंजाबी कर दी थी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।